Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss osmotic adjustment in plants. आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स. ऑस्मोटिक मीन वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन की जो रेगुलेशंस होती हैं, वाटर जो प्लांट है अपनी बॉडी को किस तरह से उसके अकॉर्डिंग सेट करता है, कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट करता है, ये सारा डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में. सो ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट अवेलेबिलिटी प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स. ठीक है, वाटर और सॉल्ट कंसंट्रेशन की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज हाइड्रोफाइट्स, द सेकेंड वन इज कॉल्ड xerophytes and the third one is called halophytes. These are 3 basic categories of plants according to their salt and water concentration. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोफाइट्स को. हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? ठीक है, ये कहाँ रहते हैं, इनकी बॉडी में कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी अडेप्टेशंस अपनी बॉडी में ये लाते हैं ताकि ये उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बात करते हैं इनके हैबिटेट की. रहते कहाँ पे हैं? दे लिव इन द फ्रेश वाटर. क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं इसलिए इनको वाटर की शॉर्टेज जो है ना फेस नहीं करनी पड़ती. ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है. ठीक है, हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट्स. जहाँ जहाँ फाइट्स का मतलब आएगा तो उसका मतलब हमेशा प्लांट्स होता है. ठीक है, तो ये प्लांट जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में रहते हैं. ठीक है, आपने जब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है तो आपने हेडिंग्स बना लेनी है, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाई. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना है इसका हैबिटेट. तो इसका हैबिटेट है, ये कहाँ रहते हैं, ये फ्रेश वाटर में रहने वाले प्लांट्स होते हैं. क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं इसलिए इनको वाटर शॉर्टेज जो है ना वो फेस नहीं करनी पड़ती. इनफैक्ट इनकी बॉडी जो है ना वो पार्शली या कम्प्लीटली सबमर्ज रहती हैं वाटर के अंदर. पार्शली मीन आधी और कम्प्लीटली मीन पूरी, मतलब ये आधा भी पानी के अंदर डिप होके रह सकता है और पूरे का पूरा प्लांट जो है वो वाटर के अंदर रह सकता है. सो ये इसका हैबिटेट हो गया. अब चूंकि ये प्लांट्स जो होते हैं ये वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, पार्शियल कम्प्लीटली सबमर्ज होते हैं वाटर में, तो ऑब्वियसली इनकी बॉडी में जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, सो ये अपनी बॉडी में कौन कौन सी अडेप्टेशंस करते हैं? दे हैव डेवलप ब्रॉड लीव्स. अब इन ब्रॉड लीव्स के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं. लीव की अपर सरफेस जो होती है उस पर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं. क्यों होते हैं? अब ये क्वेश्चन है मेरा आपसे कि इनके एक तो जो लीव्स हैं वो ब्रॉड क्यों हैं? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. इनके जो लीव्स होते हैं वो इसलिए ब्रॉड होते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो सके. जितना ज़्यादा फैलाव होगा उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, उतने ही ज़्यादा उसके ऊपर स्टोमेटा होंगे ताकि वाटर जो एक्स्ट्रा है उसकी बॉडी को प्लांट बॉडी से रिमूव किया जा सके. ठीक है, ये स्टोमेटा के ज़रिए जो है अपने जो है वो वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है अपनी बॉडी से. ठीक है, ये इनका स्पेशल मैकेनिज़्म है जो इन्होंने डेवलप किया है फ्रेश वाटर के अंदर रहने के लिए. ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ दीज प्लांट इज वाटर लिली. ठीक है, वाटर लिली इस प्लांट की बेस्ट एग्जाम्पल है. बहुत इजी है, आपने इसको हेडिंग्स में कट डाउन करके फिर आपने इसको मेमोराइज करना है. ठीक है, अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे या सेकंड डिवीजन पे, विच इज xerophytes. सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने उसके नाम पे फोकस करना है. ठीक है, xero का मतलब होता है ड्राई और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स. मैंने आपको पहले भी बताया जहाँ जहाँ फाइट्स आएगा इट मीन्स प्लांट्स. xero मीन ड्राई. अब ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कहाँ रहते हैं? ड्राई इन्वायरमेंट में. ठीक है, जैसे कि डेजर्ट टाइप इन्वायरमेंट. अब ये प्लांट्स जो हैं ये जो है ड्राई इन्वायरमेंट में रहने वाले प्लांट्स हैं. ठीक है, तो इनका हैबिटेट क्या हो गया? दे लिव इन द ड्राई इन्वायरमेंट. सो अब इस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए क्या क्या इनकी अडेप्टेशंस हैं? अडेप्टेशंस का ये मतलब होता है कि अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए वो प्लांट अपने आप में क्या क्या चेंजेस लेके आता है.
ठीक है। जैसे वक्त बदलने के साथ इंसान की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस के साथ सर्वाइव करने के लिए जो एबिलिटी होती है, मतलब अपनी बॉडी को इवॉल्व करना, ठीक है, उसको हम अडेप्टेशंस कहते हैं। इसी तरह प्लांट्स जो होते हैं ये भी वक्त के साथ या अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है वो अडेप्ट करते हैं ताकि ये सर्वाइव कर सकें। अब ज़ेरोफाइट्स की अडेप्टेशन जो होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्होंने थिक वैक्सी क्यूटिकल डेवलप की। क्यूटिकल अपर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके ऊपर होती है क्यूटिकल जो थिक और शाइनी सी होती है। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स ने, इन्होंने अपनी जो क्यूटिकल थी उसको थिक कर लिया और उसको वैक्सी कर लिया। क्यों कर लिया? टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ताकि पानी के लॉस को बचाया जा सके। सेकेंड अडेप्टेशन पे आते हैं। दूसरा, इन्होंने अपने स्ट्रोमेटा को मिनिमाइज कर लिया, ठीक है, लोअर द नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा। अब इसकी रीज़न है टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ताकि ट्रांसपायरेशन को कम से कम किया जा सके ताकि वाटर लॉस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पहले जो है ना इन्होंने अपनी थिक वैक्सी क्यूटिकल डेवलप की, उसके बाद अपने स्टोमेटा का नंबर लोअर कर लिया ताकि जो ट्रांसपायरेशन का रेट है उसको कम किया जा सके। ये साइन शो कर रहा है कम करने को, ठीक है, ट्रांसपायरेशन, ठीक हो गया। थर्ड, इन प्लांट्स ने क्या अडेप्टेशन की अपनी बॉडी में, इन्होंने अपनी रूट्स को डीप डाउन द सॉइल जो है ना वो ग्रो करा लिया। हर अडेप्टेशन की एक रीज़न है। अब इन्होंने अपनी रूट्स को ज़्यादा गहराई में जो है ना वो क्यों ये लेके गए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब किया जा सके, टू एब्जॉर्ब द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि वाटर शॉर्टेज फील करे ना ये प्लांट, तो इसलिए इनको पानी चाहिए। अब ये पानी को लेने के लिए कुछ भी करेंगे, जो जो ये कर सकते हैं मैक्सिमम लिमिट तक वो ये करेंगे। इन्होंने अपनी रूट्स को इतना सॉइल के अंदर ग्रो किया कि जहाँ तक वाटर कंटेंट है ये उसको एब्जॉर्ब कर सकें। अब फोर्थ अडेप्टेशन जो है इन प्लांट्स की, अब इन्होंने क्या किया, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये जो यंग पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, उन्होंने एबिलिटी डेवलप की टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। कुछ प्लांट्स के जो यंग पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनके पास इतनी ज़्यादा स्पेस थी कि उन्होंने क्या किया, वाटर को अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया। अब जब प्लांट अपने अंदर वाटर को स्टोर करेगा तो वो कैसा दिखेगा, वो वेट और जूसी दिखेगा, ठीक है, एंड बिकम वेट एंड जूसी, ठीक है। इसी वजह से इन प्लांट को सक्यूलेंट ऑर्गन भी कहा जाता है। आपसे सक्यूलेंट ऑर्गन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो आपने एक्सप्लेन करना है, इन ज़ेरोफाइट्स द पैरेन्काइमा सेल्स हैव एबिलिटी टू स्टोर लार्ज नंबर ऑफ वाटर इन दैम, सो दे लुक्स लाइक वेट एंड जूसी, सो दे आर कॉल्ड सक्यूलेंट ऑर्गन, ठीक है, ये सक्यूलेंट ऑर्गन की डेफिनेशन है। अब इनकी एग्जाम्पल पे आ जाए तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है ना इसकी वो कैक्टस है, जिसको हम सिंगुलर कैक्टी भी कहते हैं, ठीक है, और प्लूरल इसका कैक्टस। आपने देखा होगा कैक्टस प्लांट, ठीक है। आपने इसको रटा नहीं लगाना, अगर आप रटा लगाओगे तो ये जो है ना क्वेश्चन आपका नहीं अच्छे से आपको मेमोराइज होगा। आपने इसको हेडिंग्स में कट डाउन करना है। सबसे पहले उसका हैबिटेट बताना है, उसके बाद उसकी एडेप्टेशंस, और थर्ड में उसकी एग्जांपल एक्सप्लेन कर देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी विच इज़ हेलोफाइट्स, ठीक है। बात करते हैं कि इनकी हेलोफाइट्स। अब हेलोफाइट्स आर द प्लांट दैट लिव इन एक्स्ट्रा सॉल्टी इन्वायरमेंट, दैट इज मेरीन इन्वायरमेंट, ठीक है, या सी इन्वायरमेंट। ये जो प्लांट्स है ये कहाँ रहते हैं, मेरीन इन्वायरमेंट में। जब प्लांट जो है एक्स्ट्रा सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहेगा तो क्या होगा, जो वाटर जो है जो उसकी आउटसाइड द बॉडी इन्वायरमेंट है वहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, जहाँ सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक है। तो इन प्लांट्स का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा सॉल्टी होता है, ठीक है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब होगा क्या, जब प्लांट के बाहर सॉल्ट वाला इन्वायरमेंट होगा तो क्या होगा, बाहर से जो सॉल्ट है वो प्लांट की बॉडी के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। जैसे ये एक सेल है, इसका जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे सॉल्ट जो है ना ये सॉल्ट है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो होगा क्या, ये जो सॉल्ट है ना
ये ऑस्मोसिस के ज़रिए ये सेल के अंदर मूव करेगा, ठीक है। ये प्लांट का इन्वायरमेंट है, ये उसका सेल है, ये सॉल्ट्स हैं, ये जो मैंने शो किया ये सॉल्ट्स हैं। तो होगा क्या, ये सॉल्ट सेल के अंदर जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक जो है ना अंडरस्टूड बात है कि जब आप किसी सेल को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रखेंगे तो सॉल्ट जो है ना वो ज़्यादा कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है, इन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जब सॉल्ट हैं वो इन्वायरमेंट से प्लांट बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो होगा क्या कि यहाँ सेल के अंदर जो पानी था ना वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप अर्थवर्म आपने देखे होंगे, अक्सर हमने वीडियोस में देखा है कि अर्थवर्म की बॉडी के अगर ऊपर सॉल्ट फेंकोगे ना तो फ़ौरन से उसकी जो है ना वो थोड़ी देर बाद वो डाई कर जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप सॉल्ट फेंकते हो ना तो उसकी बॉडी के अंदर जितना भी पानी होता है ना वो बाहर निकल जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल उसी फिनोमेना में ये जो सॉल्ट है जैसे ही सेल के अंदर जाएगा तो सेल का जो पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब इन प्लांट्स के अंदर अडेप्टेशन है इस सिचुएशन को कोप करने के लिए, इस सिचुएशन के साथ मुकाबला करने के लिए, इस सिचुएशन में रहने के लिए अडेप्टेशंस क्या होती हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये अपने सेल का जो वैक्यूल होता है, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और बहुत सारी इस तरह की ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये जो प्लांट है ये करते क्या हैं, ये सॉल्ट जैसे ही अंदर आता है तो सेल के अंदर वाला जो सॉल्ट होता है ना उसे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये आपका सेल है, ये उसका वैक्यूल है, ठीक है, ये वैक्यूल है। अब क्या होगा जब सॉल्ट यहाँ आ रहा है ना, यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑब्वियसली कम होती है। ये सॉल्ट, इस प्लांट ने ये अडेप्टेशन की, इसने इस सॉल्ट को वैक्यूल के अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया, ठीक है, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। क्यों अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ये मतलब है कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तो चीज़ डेफिनेटली मूव करती ही करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भी मूव करती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है द मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी की तरफ तो मूवमेंट नॉर्मल होती है, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन जब लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जो मूवमेंट होगी ना उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए कहेंगे कि सेल को एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको यहाँ से यहाँ मूव कराने के लिए, ठीक है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए सेल को एनर्जी लगानी पड़ेगी, फिर वो चीज़ लो से हाई की तरफ जाएगी और इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। नाउ आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं सेल की। तो प्लांट की अडेप्टेशन क्या है, ये क्या करता है, वैक्यूल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट स्टोर कर लेता है। अब ये सॉल्ट इसके अंदर तो जा रहा है लेकिन इसे बाहर मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये इसकी अडेप्टेशन है प्लांट की। तो होगा क्या, इस वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट इकट्ठा हो जाएगा। अब प्लांट की वैक्यूल के अंदर, सेल के वैक्यूल के अंदर जब ज़्यादा सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है तो जो पानी प्लांट की बॉडी से बाहर मूव कर रहा था ना, अब वो बाहर मूव नहीं करेगा क्योंकि इसके वैक्यूल के पास इतना सॉल्ट है कि ये वाटर को प्लांट बॉडी के अंदर स्टोर रखने की एबिलिटी पैदा कर देता है, ठीक है। आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। इनकी एग्जाम्पल में आ जाता है वाटर ग्रासेस। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स को। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।